हेलो गाइस। सो आज फिर हमारी बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है। आज का जो व्लॉग है दैट इज़ अबाउट सस्पेंशन सेटअप ऑन पोलोज। मैं लास्ट 2 सालों से अलग अलग सस्पेंशन सेटअप्स ट्राई कर रहा हूँ टू गेट दैट परफेक्ट मिक्स बिटवीन गुड परफॉर्मेंस सेटअप अलॉन्ग विद कंफर्ट, एंड दैट क्वेस्ट इज स्टिल ऑन टू फाइंड द राइट सेटअप। सो सबसे पहले जब मैंने गाड़ी ली थी आई वाज रनिंग स्टॉक सस्पेंशंस, देन आई अपग्रेडेड माय व्हील्स टू 17 इंचेस एंड आई यूज्ड दैट स्टॉक सेटअप फॉर अ व्हाइल। तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, बट देन आई यूज्ड टू फील दैट स्टॉक पर थोड़ा लोड पड़ रहा है एंड इट कैन नॉट टेक द 17 इंच व्हील्स, बट चलाने में मज़ा आता था। एंड जैसे तैसे चला, मैंने चलाकर ख़त्म किया वो सस्पेंशन। देन आई चेंज द स्टॉक सस्पेंशन, आई पुट अ न्यू वन, बट देन साथ में मैंने कोबरा के लोअरिंग स्प्रिंग्स डाल दिए थे। वो भी थोड़ा मज़ा आया चलाने में, बट उसमें क्या होता था, काफ़ी बाउंस मिलता था। सो गाड़ी लोअर होने से क्या है, आपका कंट्रोल बढ़िया हो जाता है, रोड फीडबैक बहुत अच्छा हो जाता है। बट देन कंफर्ट वेंट फॉर अ टॉस एंड साथ साथ में बाउंस काफ़ी होता था, तो थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। दैट सेटअप वाज नॉट राइट। आफ्टर दैट आई चेंज टू केको कॉइलोवर्स विच वर ऑल्सो वेरी गुड। उसमें भी कंफर्ट, सो कोबरा से थोड़ा बेटर था वो, बट देन जो राइड क्वालिटी थी वो थोड़ी सी स्टिफ हो गई थी। इट वाज ऑन द स्टिफर साइड, इवन दो आई हैड डैम्पेंड एंड गॉट इट टू द सॉफ्ट मोड। थोड़े टाइम पहले ना one two guys they went with the K Sport setup, so I drove their cars। और सस्पेंशन में दूसरी बात क्या है, अगर आप 1 लीटर चलाओगे तो दैट कार इज अ लिटिल लाइटर, तो उस पर कोई सस्पेंशन सेटअप अगर आप उस पर ट्राई करोगे एंड इफ यू कंपेयर इट टू 1.2 लीटर, it's different। So I wanted to see what setup is good for the 1.2s considering the engine weight and the dynamics of this car। One of our members, he put the K Sport coilovers, which is हमारा चहिता कंकोड़ी। लास्ट वीक हम लोग गए थे कहीं पे डिनर पे, एंड दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग हिज कार। आई रियली लव द सेटअप। आई मीन बढ़िया एकदम मुझे लगा। वेरी गुड कंफर्ट एंड वेरी गुड कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ, एंड हिज कार वाज लाइक स्लैम्ड टू द टी। मतलब कोई जगह नहीं बची थी, जितना वो लोअर कर सकता है उतनी लोअर करके रखी है उसने गाड़ी। सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई थॉट, so obviously I drove it for a very brief period, so I still don't want to comment on the comfort and the feel। So what I decided was I will change my suspension setup to that now, and then I will drive that suspension setup over a period of time, maybe a couple of weeks, and then I will give a proper review on that setup। So right now I'm headed to N1 Racing at Dockyard Road, who are basically the registered dealers, you would say, for K Sport in India। I'll go have a word with them, understand what kind of setup I can, because I have a family also, so I have to also make sure that they are comfortable। So I will not do it fully lowered, but I'll see what kind of setup I can do। So I'm just headed there, and आपको वहाँ से पहुँचकर आपको मैं वहाँ के क्लिप्स दिखाता हूँ। रिपोर्टिंग फ्रॉम N1 रेसिंग। यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ तो एकदम कमाल चालू है। कमाल दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पूरी कार्बन फाइबर, पूरी की पूरी कार्बन फाइबर GTR। वाओ, कार्बन फाइबर GTR के बाद यहाँ पूरी की पूरी कार्बन फाइबर पोलो। ये एक्चुअली इंडिया की फास्टेस्ट पोलो भी है, शैडो के नाम से जानी जाती है। तो इस पर कुछ भारी काम चल रहा है फिलहाल। क्या हो रहा है वो एक सीक्रेट है, और सीक्रेट ही रहे तो बेटर है, बट कुछ काम चल रहा है। और ये जहाँ पर हमारा सामान पड़ा है, और ये इनकी ट्रॉफीज़ जो ये लोग ने लास्ट 8-10 सालों में जीती है। ट्रॉफी की दुकान खोल सकते हैं ये लोग। भाई एक ट्रॉफी मिलेगी। हाँ भाई उमेश भाई लेके जाओ। एक K Sport पे 2 ट्रॉफी। ये इनका पूरा सेटअप है।
unfortunately आज Anant is not available from N1. We have Krushal with us, who's right now checking something out on my car. By what exactly are you measuring? So right now we are taking the stock height, right? Okay. So later on when we install the coilovers, we'll come to know whatever we have got done. Like we'll compare the stock versus the after. Okay. There are generally 3 people who sit in my car. Okay. So I want that setup as per 3 people only. So you have to calculate your load as per one person sitting at the back, which is 60 to 70 kg max. And apart from that, I want to be more on the performance side. So I drove Karan's car. So it is totally slammed, but it's really comfortable. So I want to just give comfort little more preference, you know. So what we we'll get a good do, mix, we'll yeah. keep on the balance setting first. Okay. We'll take a trial after. Okay. If whatever changes we'll need now, we'll do accordingly. Okay, ठीक है. So I'll leave it to you then. Sure. You've got my preference, Sure. and then we'll check it out. Previously, when I was running the previous coilovers, we were running at 25 mm drop in the front and 30 mm drop at the back. So maybe one finger or 1.5 finger used to go in from the front, and one finger to 1.5 used to go from the back. So it was balanced The again. tire profile was same. Tire profile was not same. We were running 205, 45 that time. So ideally, if one finger can go, I'm fine, because that will give me a little bit of rebound, right? But we want to keep it on the comfortable side. So guys, हमारा preliminary discussion हो गया है. मैंने उनको explain कर दिया है. What he said is we are going to first do a general setup and see how it goes. I have told him my preferences, which is keeping comfort and 25 to 30 mm drop देखेंगे. I've actually left it to him. Let's see how it goes. पहले ट्रायल के बाद हमें समझेगा क्या करना है. So guys, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इसीलिए we've come inside. So Krushal is just going to take us through in layman terms how does this suspension setup work, so that people who don't know about it as laymen can understand. Krushal, just to our viewers, just explain it how it works. So as we can see, we got the rear shock up with us. So this is how it looks. So it has got the rear shock body. So Nikhil needs the height whatever he wants. So we'll adjust as per the instruction given by the case. And here you can see there is a rebound knob they have given. So right here it goes to inside, and as you can see there's written soft and hard. So as he said कि पीछे 3 लोग बैठे, correct? Yeah. So पीछे एक total गाड़ी में 3 लोग. Total गाड़ी में 3 लोग. So we'll keep on the balance setting, which is 14 from the soft to the right side. तो वो मतलब एक equal balance side बनाएगा, and later on we can adjust it whatever. ठीक है? So now we have got the front left shock up. So as we can see, same like the rear one. This is the shock body where we can adjust the ride height. This is the collar, spring collar, where we can set the desired ride height and lock it from here. Springs which just got on the top of it, like that, like this. Okay. So like the rear one, it has also front one also got the same like this to adjust the rebound, whatever we can, like whatever setting we are running on. So this is the setting tool. So which is provided by the caseboard only. So we can set the ride height and lock it from here. This is the spring perch. We called it spring perch for the rear one. Plays the huge role for the ride height. So whatever, like we are keeping the car lowered from the stock height only. So we'll adjust it. We'll see the measurements and everything, and we'll keep it low like this. This is how it looks. Same for this. हमारा इंस्टॉलेशन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है. इट्स अराउंड 7:15, काफ़ी 2-3 घंटे लग गए. एंड दैट्स द फर्स्ट लुक जो स्टैंड्स आ रहा है गाड़ी में. सो नाउ क्रुशल एंड वन मैकेनिक इज गोइंग टू गो फॉर द टेस्ट ड्राइव जस्ट टू सी इफ एवरीथिंग इज राइट, एंड देन वील सी इफ वी नीड टू मेक एनी चेंजेस ऑन द सेटिंग. Few minutes later. टेस्ट ड्राइव से आ गई है गाड़ी वापस. अब ज़रा देखेंगे इनसे बात करके कि क्या पोजीशन है. What is the position, boys? You just love the ride. Yeah. Very comfortable. It's perfect. Yeah, very perfect. मैं जाके हूँ एक बार. Yeah, sure. All Karan also. चलो आ जाओ. हम लोग आ गए हैं हमारे टेस्ट ड्राइव पे.
मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पे ही है। ओह, साउंड टॉप है। ये तो रेस मोड पे आ गया भाई अपन। ओह भाई, सो कॉर्नरिंग पे तो बहुत बढ़िया है यार। स्टिफनेस जो है एनी बॉडी रोल? सो बॉडी रोल तो जीरो है, कॉर्नरिंग पे स्टिफनेस समझ में आ रही है बिकॉज बॉडी रोल नहीं है, एंड पॉट रोल में काफी कंफर्टेबली निकल रहा है, व्हिच इज एक्चुअली सुपर्ब यार कंपेयर्ड टू लाइक ऑब्वियसली मैं स्टॉक से आया हूँ तो 10-20% मुझे ऐसा लग रहा है, बट कंसिडरिंग जो मेरे पुराने कॉइलोवर से अगर वो मेमोरी पे जाऊँ मैं, इट्स वे मोर कंफर्टेबल। Still the damping setting is on the softer side only. And how many clicks do we have to go more? I mean, can we make it more soft? Yeah, we can. What setting are we on right now? 10 at the front and 12 at the back. Okay, so if we go 15 of 16, both. It will go then towards 16 high. is stiff, right? Yeah, And you're saying 10. 10. तो अगर मैं 8 करूँ 6 करूँ तो it will सॉफ्ट go होगा। Soft हो जाएगा। तो वो भी ट्राई कर सकते हैं यार अपन। 10 in the front you said. Yeah. And back में? 12. So back को तो अपन और कर ही सकते हैं ना? बैक को तो बहुत सॉफ्टवेयर बोल रहा, हाँ। बट बैक पे सॉफ्टवेयर का इफेक्ट तब आएगा जब पीछे लोड रहेगा कुछ। Okay. और के स्पोर्ट का कैसा है, उसका डैम्पिंग का एडजस्टमेंट ना माउंटिंग के अंदर दिया है। Okay. तो इफ वी अभी हम लोग समझो अभी ये सेटिंग पे है ना, तो हाँ। वापस इसको चेंज करने के लिए हमको माउंटिंग खोलना पड़ेगा। Okay. I think I can do with this setting actually. मतलब अगर इजी होता तो ऑब्वियसली मैं ट्राई टेस्ट कर लेता ना। और थोड़ा राइड हाइट अपन और नीचे राइड कर हाइट लेते कर सकते हैं, नीचे कर लेते अपन आगे और पीछे का परफेक्ट है। सो गाइस हम लोग so सिर्फ far नॉइस so चेक good. करने आए थे। सो फार सो गुड, नॉइस चेक करने आए थे, कुछ नहीं है। ड्राइव क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है। एक बार आगे जाके फिर हम थोड़ा राइड हाइट ऊपर नीचे करके देख के आपको फाइनल रिजल्ट बता देंगे बहुत जल्द। वाओ गाइस, ये गाड़ी अलग जानवर बन चुकी है। पता नहीं क्या हो गया इसको यार, मतलब क्या निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्लाउड्स के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ। इम्बा टू गुड, पंकोड़ी गुड वर्क। इधर बैठा है मुंह छुपा के, और वो क्रुशल पीछे बैठा है। बढ़िया काम किया भाइयों ने। इज द गाय। बट अभी भी हम तो भी इसको और बेटर करेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो ठहरे रहिए दोस्तों। राइड हाइट हमने थोड़ी सी कम कर दी है, अभी ऑलमोस्ट सिर्फ एक उंगली जा पा रही है और थोड़ा सा प्ले है, मतलब 2 उंगलियां नहीं जाएंगी, और पीछे का भी सेम रखा है हमने। सो ये सेटिंग पे हमें लग रहा है कि हम चला कर देखें गाड़ी 8-10 दिन 15 दिन, और अगर सब सही रहेगा तो इट विल स्टे लाइक दिस, अदरवाइज आई विल कम बैक अगेन एंड अगेन डू सम सेटिंग चेंज, टेकिंग फीडबैक एंड गिविंग फीडबैक। एज फार एज द सेटिंग इज कंसर्न, हम लोग अभी फिलहाल यही सेटिंग पे रहने वाले हैं थोड़े दिन, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। We'll keep you guys updated. The next day. Hello guys. So कल मैंने कहा था कि 15 दिन के बाद मैं रिव्यू दूंगा, बट द अमेजिंग थिंग इज कि कल से मैं गाड़ी चलाया जा रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक आई नीड 15 days to give this review. This setup is one of the best that I've ever had. गाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है and I'm really happy about one thing that I would like to highlight. मैं और करण जब घर जा रहे थे कल वापस, he told me very clearly that भाई you know this setup right now आपके पीछे वाले सीट पे सामान पड़ा है. So I had around 40-50 kgs of stuff in my car. There was a set of tires in my car and there was some office का stuff that was kept. उसने मुझे कहा कि क्लियरली कहा कि ये पीछे वेट है, इसीलिए आपका गाड़ी थोड़ा अभी आपको लग रहा है कि पीछे से कंफर्टेबल है, बट वंस यू रिमूव ऑल दैट पीछे से गाड़ी थोड़ा सा पटकेगी. एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी दैट इट्स एक्चुअली लाइक दैट एज ही सेड. जैसे ही मैंने सामान निकाला पीछे से गाड़ी थोड़ा सा पटकने लगी है, बट स्टिल इट इज वेरी कंफर्टेबल. बट उसने मुझे कहा था कि भाई आप कल प्लीज एक बार वापस आना, वी स्टिल वांट टू यू नो मेक श्योर दैट दिस सेटअप इज द बेस्ट दैट यू कैन ड्राइव ऑन. सो आई एम अगेन हेडेड टू N1 Racing right now so that we can do the tweaks end के जो हैं and make sure that we are running on a very perfect setting. I'm really happy with the setup, but still they said that there is scope for betterment जो हम करने जा रहे हैं अभी. So I'm just headed again to N1 Racing. 1-8 घंटे में वो लोग फाइनल सेटअप करके मुझे गाड़ी देंगे and again I will be sharing my feedback post that as well.
यहाँ पर गाड़ी दोबारा रेडी हो गई है और करण ने खुद वापस टेस्ट की है. ही इज टोल्ड मी दैट माई कार इज एक्चुअली रनिंग बेटर देन हिज कार. दैट्स एक्चुअली ऑल्सो बिकॉज माई टायर्स आर रियली सॉफ्ट. तो अभी दिस इज़ द फाइनल सेटअप दैट आई एम गोना रन ऑन. ऑल्सो हमने हाइट थोड़ी ड्रॉप कर दी है. आई जस्ट शो यू दैट. सो अगर आप देखोगे काफ़ी लो हो गई है गाड़ी अभी. आगे से भी हाइट मैंने ड्रॉप कर दी है थोड़ी. स्टैंड तो बहुत ही बढ़िया है एंड कंफर्ट तो अच्छा है ही. एंड ही सेइंग दैट इट्स कंफर्टेबल देन व्हाट द सेटिंग वाज येस्टरडे. सो अभी बस निकलूँगा यहाँ से, एक बार ड्राइव करूँगा, थोड़ा फीडबैक चेक करूँगा कैसा आ रहा है रोड पे. एंड देन आई विल गिव यू माई फाइनल वर्ड एंड वर्डिक्ट ऑन हाउ दिस सेटअप. सो गाइज N1 से निकल के मुझे 15 मिनट हो गए विद दिस न्यू सेटिंग. आई एम सो प्राउड ऑफ करण. उसने खड़े रहकर आज पूरा काम किया है गाड़ी का. आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉज फाइंडिंग दिस सेटअप कंफर्टेबल येस्टरडे. टुडे इट हैज़ बिकम अनबिलीवेबल. मतलब अगर गाड़ी पॉट होल्स में जा रही है, इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट बोलूँगा या थोड़ा ज़्यादा ही बोलूँगा कंफर्टेबल देन द स्टॉक, विच इज़ सो अनबिलीवेबल. मैं कम से कम 8-10 पॉट होल्स में जानबूझकर गाड़ी डाल चुका हूँ जस्ट टू बिकॉज आई एम फाइंडिंग इट सो अनबिलीवेबल कि ये इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है आफ्टर माई कार इज स्लैम्ड. आज हमने गाड़ी और लोअर भी कर दी है एंड इट इज़ रियली सरप्राइजिंग बट आई एम हैप्पी सरप्राइज्ड. This is one of the best setups I have ever seen and felt. And anyone who has the means to do it, I think, and if you're looking out for a good mix of comfort and handling performance, this is the setup that you should go for. It's worth a try. I mean, you will not regret at all. You can take my word for it. They've done a superb job. I mean, they took 2 days because उन्होंने बोला कि I was satisfied yesterday. But they were not satisfied. They said लेट हो गया है, आप कल वापस आइए प्लीज. We want to still check it. And trust me, अगर मैं आज नहीं आता ना, I would have regretted. मतलब ये मुझे कभी फील ही नहीं होता. This car is running exactly or maybe little more comfortable than stock, with amazing handling capability and performance. Because cornering जो अभी गाड़ी easily जा रही है corners पे, it's outstanding. I mean, you have to really drive it to believe it. It's like that. So guys, it's a yes from me. Anyone who's looking for lowering with comfort, just go in for this. And I will see you in the next vlog. I hope you guys enjoyed it. Thank you for watching. See you.